दोस्तों मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़ कर के 1,331 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का वार्षिक दर कितना होगा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला वीडियो बना चुका हूँ। उसका शॉर्टकट भी बताए थे और बेसिक भी बताए थे। इस वाले वीडियो में भी मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा, कैसे आप इसको आसानी से इसको निकाल लेंगे। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि 1,000 रुपये की राशि। दोस्तों इसमें 1,000 रुपये की राशि दिया हुआ है। राशि मतलब मूलधन दिया हुआ है, जिसके मूलधन के नंबर दिया हुआ है। कितना मूलधन है? 1,000 रुपया। और बोल रहा है कि 3 वर्षों से बढ़कर, यानी कि समय का मान इसमें दे रहा है 3 वर्ष। देखिए दोस्तों इसमें समय 3 वर्ष दिया हुआ है और कह रहा है कि शेष से बढ़कर के 1,341 रुपये हो जाती है। ये राशि जो बढ़ी वाली राशि है, मतलब पहले जो राशि था वो 1,000 रुपये था और 3 वर्ष में जो बढ़ कर के बनी वो 1,331 रुपया। ये राशि अमाउंट की राशि कहलाएगी, मतलब ये मिश्रधन कहलाएगा, क्योंकि 1,000 से वो बढ़कर 1,331 रुपये हुआ है। मतलब इसमें इस मूलधन से ब्याज प्लस होकर के 1,331 रुपये हुआ है। तो जिस मूलधन में ब्याज अगर प्लस हो जाता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। अर्थात बढ़ने वाली राशि हमेशा मिश्रधन की राशि ही कहलाती है। देखिए 3 वर्ष में बढ़कर के 1,331 रुपये हो जाता है, इसका मतलब कि ये राशि मिश्रधन की है। तो हम यहाँ मिश्रधन बराबर नोट करेंगे। लिखा नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये मिश्रधन की राशि है, इसलिए कि जो बढ़ने वाली राशि होती है वो मिश्रधन ही कहलाता है। तो 1,331 रुपये मिश्रधन हो गए। दोस्तों आप इसको हल करते हैं। क्या पूछा है दोस्तों, लगाने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, किसका हमें जवाब देना है और प्रश्न में किसका मान दिया हुआ है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि दर बताओ। पहले ही बोल दिया है कि किस वार्षिक दर से। लास्ट में भी लिखा हुआ है कि दर वार्षिक बताइए। दोस्तों इसको इस तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज के प्रश्न में भी आता है, लेकिन उसमें दर जो देता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से देता है, और इसमें दे रहा है उस वाले में जो देता है साधारण ब्याज के दर से देता है, लेकिन इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से देता है। दोस्तों इस दर को देख करके पहचानते हैं कि ये किस चैप्टर का है, साधारण ब्याज के चैप्टर का है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर का है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर का है ये। तो हम मिश्रधन का फार्मूला ये लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। देख लीजिए, मिश्रधन बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपन 100 होल की पावर कितना n। दोस्तों इसमें मिश्रधन जो दे रहा है वो मिश्रधन जगह रख लेंगे। यहाँ पे 1,331 को रख लेंगे। मूलधन कितने रुपये दे रहा है? 1,000 रुपया। तो इस मूलधन जगह पर 1,000 रुपये को रख लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और सूत्र में जो साइन नंबर होता है उसको हल करते समय उतार लेंगे। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट की जगह पर देख लेते हैं कितना नहीं दे रहा है। रेट ही तो क्लियर करने के लिए कह रहा, मतलब आर निकालने के लिए कह रहा है, तो आर को छोड़ देंगे, आर के मान इस छोड़ देंगे और समय का मान इसमें दे रहा है। दोस्तों देखिए 3 वर्ष का दे रहा, यहाँ पे 3 वर्ष भर लेंगे। सो अब इस ब्रैकेट के बराबर करेंगे तो 1,000 इसके बटा में चला जाएगा, मिश्रधन के बटा में चला जाएगा, मतलब मूलधन जो आ जाएगा मिश्रधन के बटा में, तो यानी 1,331 के बटा में 1,000 हो जाएगा। फिर बराबर के निशान। अब यहाँ अधर बचा हुआ है 1 प्लस आर बटा में 100 होल की पावर पे कितना भैया? 3 वर्ष। दोस्तों यहाँ ब्रैकेट की पावर पे 3 आ रहा और इसकी कोई पावर नहीं है, तो मानते हैं कि जहाँ कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 पावर तो लगा रहता है, लेकिन हमको दोनों तरफ का आधार बराबर करेंगे तभी मेरा आर का मान क्लियर हो पाएगा। आधार नहीं बराबर करेंगे, मतलब घात बराबर करेंगे। जब आपको घात निकालना होता है तो आधार बराबर करते हैं, और जब आधार निकालना होता है तो घात को बराबर करना पड़ता है। इनके दोनों पक्षों का घात बराबर करेंगे। इधर के पक्ष का देखते हैं कि 3 वर्ष है, तो इधर के भी पक्ष का 3 वर्ष का घात बनाना पड़ेगा
तभी ये 3 से 3 कट भी पाएगा। तो जब 3 से 3 यानी घात का नंबर कटेगा तभी आर का मान क्लियर भी कर पाएंगे। तो चलिए इसका देखते हैं कि ये घनमूल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, माने ये 3 पावर के रूप में बनना है कि नहीं बनना। जी, इसका घनमूल निकल रहा है। 1331 किसका घन है, माने 11 का घन है। और 1000 किसका घन है, ये 10 का घन है। इसको ऐसे निकाल कर और ब्रैकेट की पावर पे 3 कर देते हैं। इधर बचेगा 1 प्लस रेट अपन 100 होल की पावर पे 3। दोस्तों देखिए ये दोनों तरफ में अब ये 3 से 3 कट जाएगा, मतलब घात बराबर हो गया। तो अब ये घात से घात ख़त्म कर सकते हैं। इसी को बराबर करने के लिए तो इसका घनमूल निकालना पड़ा है। जब तक ये बराबर नहीं होता तो हम इसको कटा नहीं सकते, और जब तक ये हटता नहीं तो हमें आर का मान निकाल नहीं पाते। तो ये घात बराबर होगी और ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ में। तो 11 के बटा इधर 10 बचा हुआ। हाँ दोस्तों, जब ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका ब्रैकेट अपने मन से तोड़ दीजिएगा। 1 प्लस रेट के बटा में 100, देखिए अपने मन से ब्रैकेट हटा दिए। आप इधर आर के बटा 100 के मान निकालना है तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब पलटना पड़ेगा। तो दोस्तों जब दाएं बाएं कोई नंबर होता है तो जानते हैं आप इसका साइन बदलेंगे। ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएगा तो साइन अपना बदल लेगा। तो देखिए प्लस में तो इधर आकर के 11/10 की तरफ में क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। आर की बटा में 100 का 100, ये अपनी राइट का राइट ही रहेगा। अब इन दोनों में एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो इस 10 के सामने वाले नंबर में गुणा करेंगे और 1 को घटा लेंगे। 10 के सामने वाले नंबर में गुणा किए तो 10 से कम 10 हुआ, फिर 11 में से 10 घट जाएगा तो आर की बटा 100 का 100। ये देखिए 11 में से 10 घट जाएगा तो 1/10 बचेगा। इधर आर के बटे में 100 का 100। अब देखिए दोस्तों, जब बराबर रहता है तो या तो हम तिरछा गुणा करते हैं इसका, और नहीं तो नीचे नीचे, नहीं तो ऊपर ऊपर कटाते हैं। या तो बराबर के बाएं का नीचे कोई एक और बराबर के दाहिने का कोई नीचे कोई एक, माने कोई एक नीचे कटाएंगे इधर का, तो कोई इधर का भी नीचे एक ही कटाएंगे। तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इधर 1 के बटा 1 बचा हुआ, आर के बटा में 10 बचा हुआ। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू निकल कर आया भाई 10। दोस्तों इस प्रकार ये बेसिक बताया गया, आर के मान निकल कर आया 10%। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। दोस्तों इसका शॉर्ट है, जब ब्याज का दर चक्रवृद्धि ब्याज से रहता है और कहता है कि आप दर बताओ, लेकिन इसके लिए दो राशि दिया रहता है। एक अमाउंट की राशि दिया रहता है और एक मूलधन की राशि दिया रहता है। राशि किसी भी तरह का हो, सॉरी मूलधन ही कोई ज़रूरी नहीं है, दो अमाउंट भी हो सकता है। और एक राशि मूलधन का हो सकता है और दूसरी राशि अमाउंट का भी हो सकता है। तो भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिक है इसका, ब्रैकेट के अंदर A2 बटा में A1 और होल के पावर पे n नहीं होता है, 1 बटा में n होता है। और यहाँ बट्टे के सामने -1 होता है और n2 100। दोस्तों देख लें वो ट्रिक, अगर आपको याद है तो ये थोड़ा कम समय में लगा लेंगे। दोस्तों वैसे तो बेसिक ही बेस्ट रहता है, जब आप बेसिक जाने रहेंगे तो आप ट्रिक तो खुद ही बना लेंगे। ट्रिक आपके लिए आसान होगा, खुद पे खुद शॉर्टकट में खुद ही बना लेंगे। मत देखिए दोस्तों, इसमें जो A2 है प्रश्न में आते हैं, जो बड़ी राशि वो A2 राशि होगी, जो छोटी की राशि होगी वो A1 की राशि होगी। तो देश में ये जो बड़ी वाली राशि कहाँ है, 1331 रुपये, ये A2 जगह रखेंगे। यहाँ पे 1331 रुपये रखेंगे A2 जगह पे, और A1 के जगह पर किसको रखेंगे, 1000 रुपये को रखेंगे। इस A1 की जगह पर 1000 रुपये रख लेते हैं। ब्रैकेट के पावर पे अब देख लें 1/n लगा हुआ है। दोस्तों इसमें n के मान किसको दर्शा रहा, ये जो n के मान है वो समय के मान को दर्शा रहा। समय इसका 3 वर्ष है, तो फिर n के जगह पर कितने को रखेंगे, 3 वर्ष को रखेंगे। तो 1/3 बन जाएगा। बट्टे के सामने -1 को उतारिए, ब्रैकेट को बंद करते हैं। और ये देखिए साइन है मल्टीप्लाई का और 100 है। हल करते समय इन सबको उतारते जाते हैं, जैसा सूत्र का रहता है वैसा सब सेम उतार लेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो n का वैल्यू 3 वर्ष आता ना, इसको चेक करते हुए हम इसका या तो घन चेक करेंगे, या तो वर्ग चेक करेंगे, या 4 पावर के बराबर चेक करेंगे, या 5 पावर के बराबर चेक करेंगे। दोस्तों जो जितने वर्ष होगा उतने पावर के बराबर इसको चेक करेंगे। ये चेक करेंगे कि ये 3 है तो ये घन किसी नंबर का है। अगर ये 4 होता, 4 वर्ष होता तो ये 4 पावर किसके बराबर है, ये चेक करते हैं। 3 वर्ष है इसलिए हम ये चेक करते हैं कि किस नंबर का घन है। दोस्तों हमें याद है कि ये 11 का घन है।
और ये जो है 1000 ये 10 का घन है। नो डायरेक्टली आप इस तरह से 11/10 लिख करके इसके पावर पे 3 कर देंगे। फिर एक और ब्रैकेट बनाते हैं और इसके पावर पे 1/3 को उतारते हैं, फिर माइनस का साइन और इनटू 100। दोस्तों अगर जानते रहेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बटा 3 उतारना, ये समझ जाएंगे कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए डबल पावर मिलना ना, डबल पावर जहाँ मिलता है यानी 2-2 घात 3-3 घात लगातार क्रम से मिलते हैं तो उन सभी घातों में एक साथ गुणा करना पड़ता है। देखिए यहाँ डबल पावर मिला 1/3 का और ये 3, 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये कटने के जैसा हो जाएगा। गुणा तो करेंगे लेकिन कटाने के जैसा बनेगा। तो 11/10 और यहाँ पे बन जाएगा 1/3 गुणा 3, ठीक है सर। और ये -1 और इनटू क्या 100। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 से 3 देखिए ये कैंसिल हो गया। जब आप जान लेंगे कि ये नंबर को देखते हुए इसका घनवर्ग चेक कर लेंगे तो यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। लगने के तो ये पहले स्टेप में लग जाता यदि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होता तो। ये पता होता है कि ये 11 का घन है तो डायरेक्टली 1/3 ख़त्म कर देते हैं। चलिए समझ चुके, समझाने के लिए मैं इतना सब बता रहा हूँ। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 11/10 बचा हुआ, ब्रैकेट बंद करिए, माइनस के 1 उतरा, फिर कितना बचा भाई गुणे 100। अब देखिए आर के बराबर यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम कितना होगा 10 होगा। एलसीएम 10 के सामने अंक में गुणा करेंगे और इस 11 में से घटा लेंगे तो भैया 10 में 11 घट जाएगा तो बचेगा 1 और इनटू 100। अब ये 11-10 घट गया तो 1 बचा बटा 10 गुणे 100। जब इस तरह से एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा मतलब इसको सॉर्ट कर लीजिएगा तो इस ब्रैकेट को अपने मन से हटा लीजिएगा। अब देखिए 10 से 100 कट जाएगा। देखो दोस्त ये 10% निकल कर आया। दोस्तों इतना समझाने में हमको टाइम लगा है, लेकिन अगर जानेंगे कि किस नंबर का घन या वर्ग है या किस नंबर के 4 के पावर पे 4 या 5 पावर के बराबर है तो हम यहीं पे कैंसिल कर सकते थे। दोस्तों मैं इतना समझाया हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये आप यहीं पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, इससे बेस्ट रहेगा। खैर ठीक है, बेस्ट तो दोनों ही है, ज़्यादा बेस्ट तो बेसिक ही पड़ता है। पहले भी बता चुके हैं कि जब बेसिक आप जानते रहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना लेंगे। दोस्तों इस प्रकार दर निकला, ऐसे टाइप की क्वेश्चन आते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले टाइप के क्वेश्चन में। देखिए अगले टाइप की क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये बोल रहा है कि 400 रुपये के मूलधन पे, तो इसे पलट लेते हैं। ये आपका 400 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, उसके बाद साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे तो मेरा सवाल का जवाब होगा। ये बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का आएगा। चलिए 4 पर 2 वर्ष वाला रेशियो लगाते हैं, शॉर्टकट में से लगाते हैं, जो पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूँ मैं। शॉर्टकट में लगाने के लिए रेशियो याद करना पड़ता है। 2 वर्ष का रेशियो अगर ये है तो फिर आप 3 वर्ष का भी रेशियो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना। तो पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ 2 वर्ष का। चलिए तो 400 रुपये का पहले कितनी % निकालते हैं, 5% का मान निकालते हैं। 400 रुपये का 5% का मान कितना होगा, ये 400 रुपये का 5% का मान 20 निकल कर आया। इस 20 रुपये का आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पहला रेशियो में, इस 2 वर्ष का पहला जो रेशियो बनाया है ना इसके रेशियो में गुणा करेंगे। खैर ये गुणा तो बाद में करेंगे, पहले अब अगली बार चलते हैं। ये फर्स्ट वर्ष का। सेकेंड स्टेप में ये करना है कि 20 रुपया का फिर दोबारा 5% निकालेंगे। जो पहले आप 400 रुपये का 5% निकाले थे उसका 5% दोबारा फिर नहीं निकालेंगे भी तो 20 रुपये का 5% निकालेंगे। इस 20 रुपये का 5% देखते हैं कितना आ रहा। 20 रुपये का 5% तो निकल कर आया 1 रुपया आएगा। 20 पचे 100 कैंसिल तो 1 रुपया आया। दोस्तों ये जितना आया है 400 रुपये का जो 20% आया है इसका आप पहले अनुपात में गुणा करेंगे, और जो 20 रुपये का 5% आया था 1 रुपया इसकी दूसरे अनुपात में गुणा करेंगे। तो दोनों अनुपातों में गुणा कर लेते हैं। यहाँ एक में करेंगे 20 रुपये का तो ये 40 रुपये हो जाएगा। इसके दूसरे अनुपात में 1 का गुणा करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। जो गुणा करने पर आया दोस्तों इसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे।
तो जोड़ देंगे तो ये बनेगा कितना, 40 + 1 बराबर 41 रुपया। दोस्तों इस तरह से डायरेक्टली अपना चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया निकल कर आया और 41 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। अब मैं इसका साधारण ब्याज निकालता हूँ। क्या है साधारण ब्याज, देखते हैं। साधारण ब्याज मतलब एसआई का सूत्र ही होता है PR और T बटे में कितना 100। दोस्तों इसमें P का वैल्यू मतलब मूलधन को दर्शा रहा, R का वैल्यू मतलब ये रेट को दर्शा रहा और T की जो वैल्यू है वो किसको दर्शा रहा, टाइम को दर्शा रहा। तो P की जगह पर किस नंबर को भरेंगे, जो पहले से 400 रुपये दिया हुआ है, 400 रुपये को रखेंगे P की जगह पे। R की जगह पर किसको रखेंगे, देखिए पहले से 5% दिया हुआ था, R की जगह 5% भरेंगे। और समय की जगह पर कितना भरेंगे दोस्तों, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का पूछा था मन, तो मैं समय की जगह पर 2 वर्ष भरेंगे, पूरे की बटा में 100 कर देते हैं। मैंने 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20, 20 दूना के कितना हो गया, 40 हो गया। दोस्तों एसआई निकल कर आया 40 रुपया। अब 40 रुपया और 41 रुपया मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज, इन दोनों को घटा लेंगे तो मेरा निकल के क्या मान आएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल कर आएगा। तो देखिए अंतर जो निकला, 41 रुपया में से 40 रुपया घटा लेंगे तो 1 रुपया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकल कर आया। और इस तरह से ये बेसिक है सर। अब मैं चलता हूँ इसका शॉर्टकट तरीके पे। इसका शॉर्ट ट्रिक है, यदि टाइम 2 वर्ष का रहता, समय अगर 2 वर्ष का होता और आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता और इसके लिए आपको मूलधन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रश्न में मूलधन रहना चाहिए और दर भी रहना चाहिए और समय भी रहना चाहिए, तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए 2 वर्ष का मैं अंतर का सूत्र लगाते हैं। देखिए 2 वर्ष के अंतर का फार्मूला है P अंतर बराबर P ब्रैकेट के अंदर R के बटा में 100 और पावर पे 2। जब टाइम 2 वर्ष होगा तब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्टली निकलेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यदि टाइम 3 वर्ष का होता तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का फार्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अंतर बराबर क्या भाई, P R² ब्रैकेट के अंदर 300 + R और पूरे के बटा में 100 के पावर पे 3 होता है। ये जब 3 वर्ष का समय रहता और कहता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए ये तो 2 वर्ष वाला था ना, ये 3 वर्ष वाला तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो इस सूत्र को हटा दीजिए। चलिए इस वाले सूत्र में भरते हैं। 2 वर्ष वाले में अंतर बराबर P की जगह पर किसको रखेंगे, यानी P के मान किसको दर्शा रहा, मूलधन को दर्शा रहा, तो P की जगह पर किस नंबर को, 400 रुपये को रख लेंगे। और R के मान को किसको दर्शा रहा, R जो मान है वो दर को दर्शा रहा, मतलब R की जगह पे 10% रखेंगे, 10% मतलब कि 5% को रखेंगे। आप पूरे बटा 100 उतारेंगे और इसके पावर पे 2 लगा हुआ है, क्यों ये 2 वर्ष लगा है कि इसलिए कि 2 वर्ष के निकालने के लिए होता है, इसीलिए 2 वर्ष लगा रहता है, 2 लगा रहता है। अब आगे चलते हैं, 400 रुपये का 400 रुपये। अब इसके ब्रैकेट के अंदर के मान को सॉर्ट करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर के मान सॉर्ट कैसे होगा, एक ही टेबल से होगा। यदि आप 5 से ऊपर कटा रहे हैं तो 5 ही से नीचे भी कटाएंगे। चलिए मैं 5 से ऊपर कटा रहा हूँ, 5 के ऊपर वाला अंक शॉर्ट हुआ तो 5 के टेबल से नीचे भी शॉर्ट करना होता है। शॉर्ट करने का ये तरीका होता है 1/20 के, और ये पावर अभी इस्तेमाल नहीं किया गया, पावर ये 2 उतरेगा, 400 का 400। अब आगे चलते हैं, 1/20 की पावर 2 आ रहा तो हम इसका 1/20 का वर्ग बना लेंगे। वर्ग में याद है तो और बेस्ट है, तो हम डायरेक्टली क्या भर देते हैं, 1/400 भर देते हैं। मैं 1 का वर्ग तो 1 ही होगा ना, मैंने 1 का 2 बार गुणा करनी है तो 1 ही आएगा, और 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो 400 होगा। 400 से 400 दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल कर आया कितना, 1 रुपया। दोस्तों देखिए इस बेसिक तरीके से निकाले थे तो 1 रुपया आया था, और देखिए शॉर्टकट तरीके से निकाले तो 1 रुपया आया। तो शॉर्टकट ये इतना मैं बताया हूँ कैलकुलेट करके कि आप, मुझे कैलकुलेट करने में यानी समझाने के लिए इतना टाइम लगा है कैलकुलेट करने में, नहीं तो आप अगर कंसेप्ट सही रखते हैं तो एक ही स्टेप में इसका निकाल लेंगे। मैंने कैलकुलेट का स्पीड है आपके पास तो ये 2 स्टेप जाते जाते आंसर निकाल लेंगे, बस सूत्र याद करना पड़ेगा आपको। हाँ दोस्तों अब मैं अगला प्रश्न पे चाहता हूँ। देखिए दोनों तरीके से निकल गए, बेसिक वाले तरीके से और ये शॉर्टकट तरीके से। अब मैं प्रश्न के ऊपर जाता हूँ। अगला प्रश्न है, सो इसको फोल्ड कर देते हैं, आगे के प्रश्न आते हैं।
तो ये तीसरा वाला प्रश्न देखिए। इसका तीसरा प्रश्न में आप देख रहे होंगे, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि वही है प्रश्न जो पीछे लगाए थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने वाले में, कि इसमें 3 वर्ष का लिए निकालना है और उसमें जो था 2 वर्ष के अंतर निकालना था। लगेगा सूत्र वही, बेसिक भी वही लगेगा। दोस्तों मैं सबसे पहले बेसिक इसका बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट बता रहा हूँ। दोस्तों ये बेसिक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई सवाल को तीज लगाओगे और शॉर्टकट में लगाओगे। मैंने सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक तो जान ही रहे हैं, इसका तीज कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है। ये देख लीजिए, 8,000 रुपये का 8,000 रुपये के मूलधन पर बोल रहा है कि 5% वार्ष और नहीं दोस्तों, ये अगला सवाल है। आगे का सवाल दूसरे टाइप का दोस्तों, पीछे वाला नहीं। मैं क्वेश्चन इसी टाइप के बना सकते हैं, चलिए बनाकर देखते हैं। और सो आपसे कह देगा कि 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, या चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज में अंतर बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा, अंतर कितना होगा। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज के दर हैं, देख रहे हैं हम, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर है। ये ट्रिक जो पीछे बताए थे वो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से रहेगा तभी वो ट्रिक इस्तेमाल होगा, साधारण ब्याज के दर से रहेगा तो नहीं ट्रिक इस्तेमाल होगा। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर के सवाल रहे हैं सवाल, इसलिए हम सारा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव समझेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 1,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर बताओ। दोस्तों मैं सबसे पहले बेसिक तरीके से चलते हैं। बेसिक यही है कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + रेट अपन 100 और होल पावर पे n। सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। दोस्तों इतना टाइम लगेगा इस वाले पे, मुझे पता है कि इस वाले पे ज़्यादा टाइम लगेगा। मिश्र धन में से अगर माइनस मूलधन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा CI निकालने में। ये देखिए CI का फार्मूला, मतलब मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ता है तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो इस तरीके से लगाइएगा तो टाइम लगेगा, मुझे पता है। तो चलो हम ये शॉर्टकट तरीके से निकाल लेते हैं। जब ये शॉर्ट नहीं निकल रहा है तो निकालना चाहिए शॉर्टकट ही तरीके से। चलिए तो निकालते हैं। 1,000 रुपये का और टाइम कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। दर के परसेंट है, 10% है। 3 वर्ष वाले टाइम पे हम 3 वर्ष वाला पहले रेशियो बनाते हैं। 3 संबंध 1। दोस्तों अगर आपको 2 वर्ष का रेशियो याद है तो 3 वर्ष वाला रेशियो बना सकते हैं। हमें 3 का रेशियो बनाना है, रेशियो की तरीके से लगा रहे हैं। तो 3 वर्ष वाला रेशियो बनाने के लिए आपको 2 वर्ष का रेशियो याद रखना चाहिए। 2 वर्ष का रेशियो याद है कि 2 संबंध 1 होता है। अब मैं 3 वर्ष का रेशियो बनाऊंगा तो पहले 3 लिखूंगा और अंतिम में 1 लिखता हूं, और इसके बीच वाला निकाल लेंगे दूसरा तो 3 वर्ष का बन जाएगा। तो बीच वाला कैसे निकलेगा, 2 वर्ष वाले अनुपात को जोड़ देना होता है। ये 2 वर्ष वाला अनुपात जोड़ देंगे तो इसके बीच वाला अनुपात आ जाएगा। ये आपका बीच वाला अनुपात आ गया। मतलब कुल मिला के 3 वर्ष का जो रेशियो आया वो 3 संबंध 1 आया। अब मैं चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। तो पहले मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ। 1,000 रुपये का सबसे पहले क्या करें, 10% का वैल्यू निकालते हैं। 1,000 रुपये का 10% का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, देख लीजिए। 1,000 रुपये का 10%, 0 खत्म हो जाएगा, 100 रुपये आएगा। दोस्तों ये 100 रुपये जो निकल कर आया इस पहले अनुपात में गुणा कर लेंगे। इसी 100 रुपये का पहले अनुपात में गुणा कर लेंगे तो 300 रुपये बन जाएगा। आप चलते हैं, जो 1,000 रुपये का 10% निकल कर आया 100 रुपया, इस 100 रुपये का
मैंने इस 100 रुपये का फिर दूसरी बार मतलब दूसरे स्टेप में दूसरी बार आपको 10% फिर निकालना होगा। तो मैं दूसरी बार निकाला तो ये देखिए 10 रुपया निकल कर आया। तो दूसरी बार निकालने पर 10 रुपये आया। तो 10 रुपये का वैल्यू ये किसका है? 10 रुपये का वैल्यू ये दूसरी वर्ष का निकल कर आया। इस दूसरी वाले का हम इस दूसरे अनुपात में गुणा कर लेंगे। इसके दूसरे अनुपात में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जो 10 रुपये निकल कर आया इसका मैं दोबारा 10% निकालूंगा। मैंने दोबारा कह रहे हैं तीसरी बार मतलब तीसरे स्टेप पे ये 10 रुपये का 10% निकालेंगे। पहले स्टेप पे तो देख लेंगे मूलधन जो दिया था उसका निकाला गया था, 100 रुपये आया था। 1000 रुपये का 10% 100 रुपये निकल कर आया था। दूसरे स्टेप में ये 100 रुपये का 10% निकाले तो 10 रुपये आया था। तीसरे स्टेप में ये कि 10 रुपये का जो निकला वैल्यू, अब इसका 10% निकालेंगे। 10 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये का 10% देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 10 गुणे 10/100 मतलब कि ये 100 बनेगा ऊपर नीचे, तो कट जाएगा एक बार में। 1 रुपये निकल कर आए। इस 1 रुपये का आप एक में गुणा कर लेंगे तो एक एक कम एक आएगा। दोस्तों इन सबको जोड़ देना। किसका किसका वैल्यू? ये देखिए 300 रुपया और 30 रुपया, फिर ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपका CI डायरेक्टली निकल जाएगा। CI आपका डायरेक्ट निकल कर आया। कितना निकल कर आया? देखिए CI निकल कर आया, CI बराबर 331 रुपया। 331 CI निकल कर आया। अब मैं इसका PRT निकालता हूँ। PRT मतलब कि SI निकालता हूँ। SI बराबर क्या फार्मूला होता है? PR और T बटे में कितना? 100। तो P की जगह पर किस वैल्यू को रखेंगे? 1000 रुपये को रखेंगे। आप देखिए P के माने 1000 रुपये प्रश्न में दे रहा था। फिर R की जगह पर किसको वैल्यू को रखेंगे? तो R की जगह पर क्या नंबर है भाई? 10% का दर है तो R की जगह पर 10 भर देंगे। टाइम कितने वर्ष का है? टाइम ये 3 वर्ष का, 3 वर्ष भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों की बटा में 100 है 100 कर लो। पहले 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों को आप एक साथ गुणा कर देंगे तो 300 रुपया निकल कर आएगा। अब दोस्तों ये साधारण ब्याज निकाल चुके हैं 300 रुपया, और ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल चुके हैं 331 रुपया। अब इन दोनों का अंतर बना देंगे तो डायरेक्टली आपका अंतर आ जाएगा। अंतर का वैल्यू, अंतर यहाँ अंतर का मान निकल कर आया, मैंने कि 331 में से 300 रुपये घटा लेंगे तो ये आपका 31 निकल कर आया। दोस्तों ये ज़्यादा कौन होता है ये बताइए? ज़्यादा तो CI ही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा ही होता है। साधारण ब्याज हमेशा कम रहता है, सिंपल ब्याज कम रहता है चक्रवृद्धि ब्याज से। देखिए 331 रुपये में से 300 घटाया तो 31 रुपये निकल कर आया। दोस्तों ये तो बेसिक था। अब इसका शॉर्टकट तरीके से क्या है शॉर्ट, ये देखिए अगले पेज पे चलता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, जब आपको टाइम 3 वर्ष का देता है, जब टाइम 3 वर्ष का होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर का फार्मूला ये है, अंतर बराबर PR² ब्रैकेट के अंदर 300 + R 4/100 के पावर पे 3। अब देखिए P की जगह पर किस नंबर को रखेंगे? जो P का वैल्यू दे रहा है मैंने 1000 रुपये को रखेंगे। और R की जगह पर किसको रखेंगे? देखिए R के मान 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से था। ये देखिए 10% है, तो R के मान को R की जगह रख लेंगे, यानी 10% को रख लेंगे। अब ये देखिए R का स्क्वायर है, इसमें सूत्र में R का स्क्वायर है, तो इस तरह से इसके मान का स्क्वायर कर लेंगे तो मतलब ये 10 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ 300 के साथ R जुटा हुआ है तो 300 में R को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली कितना? 310। डायरेक्टली 310 पता है कि 300 में R जोड़ना है, 10% को जोड़ना है, तो फिर 300 + 10 बराबर 310 होगी। अब ये ब्रैकेट तोड़ देंगे, पूरे के बटा में 100 के पावर पे 3। अब देखिए इसका विस्तार बनाते हैं, मतलब ये अब मैं समझाने के लिए सब ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ वर्क करेंगे, इसका 3 बार गुणा करेंगे। ये आप अगर जानते रहें तो डायरेक्टली वर्क और 3 बार गुणा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये कटा भी सकते हैं। देखिए 10 का वर्ग 100 होगी, गुणे 310 हुआ, पूरे एक बटा में ये 100 के पावर पे 3, मतलब आपका 3 बार गुणा करेंगे। 100 गुणे 100, फिर ये 100 गुणे 3 बार ये 100 हुआ। अगर आप जानते हो तो डायरेक्टली एक के पर 6 जीरो भी भर सकते हैं। पहले देखिए मैं 2 जीरो से 2 जीरो पहले कैंसिल करता हूँ, यहाँ का 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करता हूँ ऊपर नीचे, फिर ये 310 का जीरो और ये 100 का जीरो ख़त्म कर लेता हूँ। अब इसमें 2 जीरो बचा हुआ, यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो,
तो फिर ये इसमें का एक जीरो ख़त्म हो जाएगा और ये भी एक जीरो ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये 100 लगा हुआ है ऊपर में, तो दोनों जीरो ख़त्म होगी ऊपर का, नीचे भी दोनों जीरो ख़त्म होगी। क्या नंबर बचा है? 31 बचा है। दोस्तों देखिए अंतर निकल कर आया 31 रुपया। अब पीछे वाला भी प्रश्न में बताया था कि ये अंतर 31 रुपया। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने निकल के आया था? 31 रुपया। ये जो नीचे बताया था देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपये, ये बेसिक तरीके से था। और ये शॉर्टकट तरीके से। शॉर्ट में क्या है कि आप 2 स्टेप में लगा लिए। दोस्तों अगर आपको पता है शॉर्टकट तो आप ज़्यादातर से परीक्षा में इसी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि टाइमिंग की मेन कंपटीशन होती है। टाइम की अगर बचत होगी तो आप उसी टाइम में और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। आगे के टाइम की क्वेश्चन, अगले टाइप की क्वेश्चन तो थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। दोस्तों आगे टाइप की क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बोल रहा है कि 8,000 रुपये का मूलधन पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10% और 5% की चक्रवृद्धि ब्याज का अगर दर से हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अगर दर 1 से ज़्यादा बनता है, दर अगर 1 से ज़्यादा होगा, दर 1 से अगर ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, दर अगर 1 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट अमाउंट वाले सूत्र ही है। ये देखिए अगर दर 1 से ज़्यादा होगा तो हम मिश्रधन का ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। पता है कि मिश्रधन में से मूलधन ही घटाते तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ही का क्वेश्चन किया है, लेकिन टाइम तो दे रहा है सही, बट क्या है कि दर 1 से ज़्यादा दे रहा है, इसलिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी ब्रैकेट के अंदर 1 + R1 मतलब पहला दर, और ये ब्रैकेट के पावर पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को ही मान लिया जाता है कि पहले वर्ष के लिए हो जाता है। यानी पहला दर वो पहले वर्ष के लिए, दूसरा दर को मान लेंगे कि ये दूसरे वर्ष के लिए। तो चलिए दूसरी दर को दूसरे वर्ष के लिए मान लेते हैं। ये वैसे ही लगेगा 1 + R2 की बटा में 100 बन जाएगा। ये दूसरा वर्ष का दर है, तो हम इस दूसरी ब्रैकेट को दूसरी वर्ष का मान लेंगे। इसमें कोई टाइम के मान भरना नहीं है, भरने के लिए स्थान ही नहीं कि भरेंगे कहाँ। चलिए अब मैं भरता हूँ यहाँ मूलधन जगह पर किस नंबर को? 8,000 रुपये को। मूलधन जगह पर 8,000 भर देते हैं, और 1 + इसका पहला जो दर आया वो R1 कहलाता है, दूसरा दर जो कहलाएगा वो R2 कहलाएगा। इस R1 जगह पे 10% कितना दे रहा? 5% दे रहा। मैं R1 जगह पे 5% भर देता हूँ। समय का मान नहीं भरा, नहीं भरेंगे, नहीं दे तो रहा लेकिन भरना नहीं है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब R2 जगह पर किसको रखेंगे? 10% को। तो R2 देखो, R2 जगह पे 10 भरते हैं, बटा में 100। अब इसका कैलकुलेट करना, कितना आप फास्ट कैलकुलेट करते हैं यही आपकी बहादुरी है। यस सर, कटा लेते हैं ऊपर 5 के टेबल में, ये शॉर्ट कर देते तो 1/10 आ जाएगा। इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो 1/10 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ शॉर्ट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, इसमें शॉर्ट करेंगे तो 1/10 आएगा। अब यहाँ देखिए कि 1 + 1/20 ये बचा हुआ, और इसके अंदर में 1 + 1/10 बचा हुआ। अब यहाँ पे 8,000 का 8,000 ही रहेगा। अब देखिए इसके अंदर में एलसीएम लेकर शॉर्ट करेंगे, तो इस पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेकर शॉर्ट करेंगे तो 20 ही एलसीएम होगा। 20 के सामने गुणा करेंगे, एक नंबर को जोड़ देंगे तो 21/20 आएगा। इसके अंदर में एलसीएम कितना होगा? 10 ही होगा एलसीएम। 10 के सामने 1 का गुणा करेंगे और 1 नंबर जोड़ देंगे तो फिर 11/10 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट अपने मन से हटा लेंगे तो 21 के बटा ये 20 हो जाएगा, यहाँ 11/10 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जीरो ख़त्म। 8,000 का बस 1 जीरो बचा हुआ। अब मैं 2 से इसको ख़त्म कर लेता हूँ, 80 को। यह देखिए 40 बार में ही ख़त्म। इधर 40 बचा हुआ, इधर 21 बचा हुआ, इधर 11 बचा हुआ। अब मैं 11 में 21 का गुणा कर लेता हूँ पहले, तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 22 और 1 क्या हो गया? 23 हो गया। और इसमें अब 40 का गुणा कर लेंगे। पहले मैं इन दोनों में किया, फिर इसके बाद 40 का गुणा कर रहा हूँ। पहले तो जीरो उतार लेते हैं, 4 की केवल गुणा कर लेंगे इसमें। 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूना 8, 8 और 1 9। ये निकल के आया अमाउंट। मैं अमाउंट के मतलब मिश्रधन निकल कर आया या 9240। लेकिन आपसे सवाल किया चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए आप सीधा मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिए। देखिए मिश्रधन दे रहा है, अरे मिश्रधन दे रहा करें, मूलधन दे रहा है पहले से, आपका मिश्रधन आ चुका है 9240। देखिए CI की मान निकालने के लिए 9240 में से सीधा 8,000 को घटा लेंगे, तो ये आपका आया 1240। 1240 दोस्तों ये ही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा, CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
मिश्र द्रव्य से मूलधन को घटा लिया गया तो 1240 ये CI निकल के आया। दोस्तों आपका आंसर निकल चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर समझ में आया होगा मेरा बताया हुआ तो ही सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नहीं समझ में आया होगा तो मत करिएगा। दोस्तों अगर शुरू से अंत तक अगर वीडियो पर लगे होंगे तो मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर अंत तक लगे रहेंगे तो थोड़ा सा देख करके छोड़ देंगे तो क्या समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट ज्ञान सब कुछ होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।